ये तकरीबन 20 साल हो गए हैं। ये अस्पताल की बुनियाद रखी गई थी। बाराको की तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख आबादी है और हम अपने तमाम पेशेंट को यहाँ से पॉली क्लिनिक कम्प्लेक्स और अपना होली फैमिली में लेके जा रहे हैं और यहाँ पे इस बात पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि आप हमें हमारे घर में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी को अभी जो है ना वो अगर कंटिन्यू रखें, इसको बनाएं तो ये जितने भी लोग हैं जहाँ इतने दूर जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे वो बिल्कुल ना जाएं। तो यही कह सकते हैं डॉक्टर फजल चौधरी साहब को। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई सेफ्टी कोन भी नहीं है, कोई तार नहीं है। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं ਕੀ करना ने साढ़े पर वो सड़क बननी कुछ सानू पता ही नहीं। 2 महीने हो गए हैं, इतना सीवरेज का पानी, ये तो अभी बिल्कुल पानी नहीं है। थोड़ी देर बाद आप आएंगे शाम के टाइम 3 बजे के बाद तो यहाँ पर ये पानी पूरा इतना बिल्कुल बन जाता है कि यहाँ पे आप कश्तियाँ चलाएं। प्रोग्राम सवाल में आपको खुशामदीद। इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। आज आपको बताएंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इक़्तिदार के अवानों से महज चंद किलोमीटर के फासले पर आवाम के खून पसीने की कमाई से बनाया जाने वाला हस्पताल कैसे हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार है। यह हस्पताल बुनियादी तौर पर 50 बिस्तर पर मुश्तमिल था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में इसका इफ्तिताह किया गया। उस वक्त ये बताया गया कि यह बाराको और इसके मुज़ाफ़ाती इलाका जात के अवाम के लिए सेहत की सहूलियात बाहम पहुँचाएगा। बाद में मुसलसल इल्तवा होता रहा और मुख्तलिफ अदवार जो थे उनमें इस हस्पताल के लिए, इसकी तामीर के लिए रकम मुख्तस की जाती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक बार फिर वफाकी वज़ीर सेहत आमिर महमूद कियानी की जानिब से एक बार फिर इसी अस्पताल का इफ्तिताह किया गया, लेकिन आज मजमूई तौर पर 15 साल गुजरने के बावजूद ये हस्पताल हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़र नज़र आता है। सरकारी जो मनसूबा जात होते हैं उनका इफ्तिताह तो बड़ी शद्दोमद के साथ किया जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो उनके ऊपर हुकूमत की जानिब से जो तवज्जो है वो नहीं दी जाती। और बसा औकात ऐसा भी देखने में आया है कि हुकूमत की तब्दीली के बाद जो गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स थे उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि कम अज़ कम लाखों रुपए मालियत का ये जो यहाँ पे मशीनरी पड़ी हुई है, ये जो जनरेटर है, इसके इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पर झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जैसे सालों तक किसी ने यहाँ का दौरा या विज़िट करना मुनासिब नहीं समझा। मुख्तलिफ जो तख्तियाँ हैं वो आवेज़ा कर ली जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो आवाम का पैसा है उसकी फ़िक्र किसी को लाहक नहीं होती। और मुतअद्दिद मनसूबा जात ऐसे होते हैं जहाँ पे ये शिकायत देखने में आती है कि हुकूमत की जानिब से फ़ंड रिलीज़ कर दिए गए और बाद अज़ां ठेकेदार की गफलत या ठेकेदार की करप्शन या भाग जाने की वजह से जो हुकूमती मनसूबा है वो मुसलसल ताख़ीर के शिकार होता है। जहाँ पे इस ताख़ीर से लोगों के लिए मसाइल बढ़ते हैं, वहीं पे कौमी ख़जाने के ऊपर जो है वो बोझ में मुसलसल इजाफा होता है। मिसाल के तौर पर इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन अब 150% से भी मुतजाविज़ हो चुकी है और मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि जंग आलूद हो चुकी हैं, बुरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं। कल जब इन सब चीज़ों को बहाल करने की कोशिश की जाएगी तो एक बार फिर आवाम का जो खून पसीना है उसकी कमाई इन सब चीज़ों के ऊपर लगा दी जाएगी। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, मकामी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, जिस हस्पताल का हमने अभी विज़िट किया है, कब से इसका इफ्तिताह हुआ, कितनी आपके ख्याल में लागत आई और ये मुकम्मल नहीं हो रहा, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये तकरीबन 20 साल हो गए हैं। ये अस्पताल की बुनियाद रखी गई थी। फिर डॉक्टर तारक चौधरी साहब 2008 में वो इलेक्टेड हुए थे तो उन्होंने बाकायदा इसका काम शुरू कराया था। फिर उसके बाद पीटीआई की हुकूमत 2013 में आ गई है। 2013 से 2018 तक उस टाइम शुएब शाहीन साहब MNA थे, इस तरफ कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद 2018 में अली अवान साहब आए हैं MLA साहब, उन्होंने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि यहाँ से डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ने एक तरामड़ी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया और इस अस्पताल को पेंडिंग छोड़ दिया गया है। और इस अस्पताल के हम यहाँ पे जो है जितना भी काम हो रहा है, हमारे जितने भी पेशेंट हैं, बाराको की तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख आबादी है और हम अपने तमाम पेशेंट को यहाँ से पॉली क्लिनिक कम्प्लेक्स और अपना होली फैमिली में लेके जा रहे हैं और यहाँ पे इस बात पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। लिहाजा हमारा ये जो अभी इलेक्ट्रिक हमारे MNA साहब हैं, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हैं, माशाल्लाह अभी वो मिनिस्ट्री में हैं, मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि इस बाराको की आवाम को से इसको
बाकायदा तौर पर अस्पताल का ओपनिंग करके, और इसमें तकरीबन ये 40 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ के मुकामी लोगों को फ़ायदा दिया जाए। अच्छा, ये फरमाइएगा, इसके साथ जो एक मरकज़ सेहत बना हुआ है, क्या इससे मरीज़ों को अद्वियात वगैरह मिलती हैं? कोई डॉक्टर तैनात है? सेहत के हवाले से क्या? सर यहाँ पे आज से 8-9 साल पहले बाकायदा कम्प्लेक्स से 2 कोस्टरें आती थी लेडी डॉक्टर और नर्सों की। अभी उसके बाद ये अभी जब से ये हुकूमत आई है उसके बाद यहाँ पे दवाइयात भी नहीं मिलती, हमें बाकायदा हमें ये लिख के दे देते हैं, हमें मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ता है, और यहाँ पे किसी किस्म की कोई यहाँ के बारकों की आवाम को सहूलत मैसर नहीं है। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और इस हॉस्पिटल को कंप्लीट किया जाए, ताकि यहाँ की आवाम और यहाँ के लोगों को पूरी तरह यहाँ से सेहत के लिए बाकायदा फ़ायदेमंद हो सकें। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ये फरमाइएगा, भाई बता रहे थे तकरीबन 3.5 लाख से ज़ायद आबादी हो गई है बारकों की, एक हस्पताल है वो भी नहीं बन रहा, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यही कहना चाहेंगे कि एक तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से यहाँ पे इसकी जो है ना ये बुनियाद रखी गई है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो है ना वो दौर गुजरते रहे, हर किसी ने जो है ना वो कहा कि हम इसका इफ्ताह करेंगे जो कुछ भी है, लेकिन उसके बाद ये भी रिसेंटली हम तो यही कह सकते हैं डॉक्टर फजल चौधरी साहब को कि यहाँ की बरकों की 3.5 लाख आबादी है, इन लोगों को ताकि ये अस्पताल अगर बन जाए तो ये लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो जाएँ, इससे अच्छी और कौन सी बात है। यहाँ से हम लोगों को लेके जाते हैं, अपने पेशेंट हैं, अपने अजीज़ व क़ारिब हैं, हमारे घर वाले हैं, तो इनको लेकर जाते हैं, यहाँ से हम पॉली क्लिनिक में लेकर जाते हैं, ओली फैमिली में लेकर जाते हैं, यहाँ से फिर हम कभी कभार सिविल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो यहाँ से कभी कभार कन्वेंस का भी मसला हो जाता है, वो भी नहीं होती। तो अगर यहाँ पे हमारे घर में अगर ये मामलात अगर हो जाएं तो इससे बड़ी और क्या बात है हमारे लिए। अच्छा, ये फरमाइएगा, ज़ाहिर है बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 साल हो गए हैं, इसका मंसूबा शुरू किया गया, मुकम्मल नहीं हो सका, तो अभी भी हम इसका विज़िट करके आए हैं, इमारत जो बन रही है वो भी अब खस्ता हाल हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाया हो रहा है, कौम का पैसा इस तरह यानी ज़ाया हो रहा है, इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, क्या कहना चाहेंगे? देखें, होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले जो आबादी यहाँ की लोगों का जितना भी है वो फोकस यहाँ पे होना चाहिए। उससे अब यही है कि हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि आप हमें हमारे घर में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी को अभी जो है ना वो अगर कंटिन्यू रखें, इसको बनाएं, तो ये जितने भी लोग हैं जहाँ इतने दूर जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे वो बिल्कुल ना जाएं। और कितने लोगों को यहाँ पे मुश्किलात हैं, यहाँ पे अगर छोटी छोटी डिस्पेंसरी हैं तो वहाँ पे कभी जाएँ तो वो कुछ अद्वियात मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। तो अगर यहाँ पे हमारा अगर प्रॉपर जो है ना हॉस्पिटल अगर बन जाए तो हम लोग इससे जितने भी है गरीब लोग हैं जितने भी हैं वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, वो सारे के सारे। इधर लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बताइएगा, बारको ज़ाहिर एक बड़ा शहर बन गया और साथ ही ऐवान इक़्तिदार भी है, ऐवान अदल भी है, वफाकी दारुल हुकूमत है, लेकिन इस हस्पताल से जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो कौन कौन से हैं जो लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? हाँ, इसके बारे में हम ये बता सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये ऊपर कोट हथियाल की तरफ चले जाएँ, शाहपुर की तरफ चले जाएँ, फिर उस ऊपर जाना आगे समली डैम रोड की तरफ चले जाएँ, फिर आगे गाज़ियाबाद की तरफ चले जाएँ, ये काफ़ी सारे इलाके इसको लगते हैं, बहुत सारे खेता पठवार, ये जितना भी पास का जितना भी सिलसिला है ये सारा मलोट हो गया, इसी तरीके से सेहत साथ जो है ना मैरा हो गया, जितने भी इलाके हैं ये सारे के सारे इसी को लगते हैं यहाँ पे। तो अब ये जितने भी जहाँ की ये दूर दराज के जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे वहाँ से क्या करते हैं, फिर जाते हैं कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। तो अगर यहाँ पे ये बन जाए तो ये सारे जितना भी ये खिता है ये सारे के सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं यहाँ पे। तो इन लोगों को इस हॉस्पिटल के बनने की वजह से बहुत सारा फ़ायदा जो है ना वो हो सकता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। आपके वक्त का शुक्रिया। मुझे ये फरमाइएगा सबसे पहले कि जब हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं तो प्रायोरिटीज़ भी तब्दील हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी के दौर में इफ्तिताह हुआ, फिर गवर्नमेंट तब्दील हो गई, आज तक ये अस्पताल नहीं बन सका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात तो आपकी सही है, जैसे जो गवर्नमेंट आती है उसके अपनी नज़रियात होते हैं। अभी जो नून लीग है वो वादे करती है कि हम बनाएंगे, बना नहीं है। जिस तरह भाई ने कहा है ना, पिम्स में यहाँ से आप पिम्स जाना हो ना, किसी ने नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए सुबह 6 बजे जाना पड़ता है क्योंकि टोकन लेना पड़ता है। पॉली क्लिनिक जाना हो उसके मसले में सुबह घर से आपको 6 या 5 बजे निकलना पड़ता है, तब जाके आप 7 बजे लाइन में ला के टोकन लेते हैं। और आपको देखो पिम्स की हालत कैसी है, कितनी रश होती है। ये इन्होंने जो बताया, ये मरी हो गया, शादरा हो गया, मलपुर हो गया, बनीगाला हो गया, ये सारा पिम्स में जाता है। ये पूरा इस्लामाबाद ही एक हिसाब से पिम्स में जाता है। अगर बराकों में सरकारी हॉस्पिटल बन जाए इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा, क्योंकि कहा तो जाता है ये आज नहीं, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, बना नहीं है। उसको छोड़ें, ये जो सड़क में आप खड़े हैं इसको देख लें,
इस सड़क में भी एक गाड़ी लग जाए तो पूरा रोड हो पीछे से लेके चौक तक जाम हो जाता है। एक हॉस्पिटल का मसला नहीं है, बाराकों में बहुत सारे मसले, निकासी का मसला है, उसके अलावा देखे जाएँ तो ये पानी का मसला है, सेवरेज के निज़ाम का मसला है, बहुत सारे बाराकों में मसले हैं। ये हालांकि मेन जो सिटी है बाराकों इस्लामाबाद के साथ लगती है, तारक फतेह चौधरी का हल्का ही है, और यहाँ से लोगों ने तारक फतेह चौधरी को वोट दी है। ये नहीं है कि बीजेपी पीटीआई को भी दी है, ज़्यादातर अक्सरियत जो नून लीग के सपोर्टर हैं यहाँ पे इलाके की साथ करें बात करें या छोटे मोटे जो गांव लगते हैं वो भी ज़्यादातर नून लीग के सपोर्टर हैं। हालांकि वादे होते हैं, सब कुछ होता है, काम नहीं होता। अच्छा ये फरमाइएगा, मैंने पहले भी गुफ्तगू करने की कोशिश की कि इस हस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुसलसल इल्तवा की वजह से अब ज़ाया हो रहा है, यानी जो कुछ बन गया वो भी अब ज़ाया होता जा रहा है। इसका आखिर मदावा कौन करेगा? मदावा कौन करेगा जी? कोई जो गवर्नमेंट आती है वादा करती है, मदावा कोई भी नहीं करता। नुकसान किसका आपको पता है? आवाम का है, आवाम के टैक्सों पे बना है ना। नई गवर्नमेंट आएगी वो छोटा मोटा प्रोजेक्ट शुरू कर देगी लोगों को, जिस तरह अभी नून लीग वालों ने स्टार्टिंग में कहा था हम काम कराएंगे हॉस्पिटल का, ये अभी जो उन्होंने नए प्रोजेक्ट में ऐलान किया हॉस्पिटल का भी किया है। अभी जो सीडीए का नया प्रोजेक्ट है उसमें उन्होंने हॉस्पिटल का भी कहा है कि ये हॉस्पिटल बाराकों के लिए बनेगा, मगर इस पर कोई काम नहीं हुआ। ये काफ़ी अरसे से इसी तरह मैंने आपको बताया मुश्किलात ज़्यादा है। बाराकों के लोगों को हट के भी आप देखें इधर गांव बहुत सारे लगते हैं। हम तो फिर इधर रहते हैं सिटी में ना, यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर है या 25 किलोमीटर पे। जो लोग गांव से आते हैं उन बेचारों के लिए मुश्किल आती है, जैसे कि किसी का गानी का मसला है, किसी को इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी में ये बाराकों के यहाँ से कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो यहाँ पर ट्रीटमेंट करे, रेफ़र करता है पिम्स जाओ या पोली क्लिनिक जाओ। अब किसी को रास्ते में जाते जाते कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है। दूसरा ज़ाहिर है मरीज़ को शिफ्ट करने के लिए वसाइल भी दरकार हैं, एम्बुलेंस करनी होती है, गाड़ी करनी पड़ती है, ये भी मसाइल है। ये मसाइल है। एम्बुलेंस या तो डॉक्टर अकबर न्याजी के पास से आती है या इस्लामाबाद से आती है जो G8 के बाहर खड़ी होती है। यहाँ मौजूद कोई एम्बुलेंस नहीं है। आपने तो सर्वे किया, एक बार देख ले रोड पे कहीं आपको एम्बुलेंस नज़र आई जो ऑलरेडी रेडी खड़ी हो, किसी की कॉल आए तो मौके पर एक्शन लिया जाए। एम्बुलेंस तो यहाँ पे कोई नहीं है। छोटे मोटे जो है हॉस्पिटल बने हुए जिस तरह प्राइवेट है उनमें इतनी सहूलत नहीं है। वो उस वक्त तक मरीज़ को देखते हैं जब तक मरीज़ कदर हाल बेहतर है। जब उसकी हालत सीरियस है इन्होंने सिंपल सा पेपर होता है रेफ़र कर देते हैं या कम्प्लेक्स है या पोली क्लिनिक चले जाओ। तो इस तरह की जो है आप कह रहे हैं ना एम्बुलेंस की सहूलत है ना कुछ। अगर खुदा ना खासा किसी को ज़्यादा सीरियस मसला होता है वो अल्लाह उसकी ज़िंदगी बचाए तो बचाए, नहीं तो पिम्स तक वो ख़त्म हो जाता है। कई सारे ऐसे केसेस हुए भी हैं। हॉस्पिटल का मसला जेन्युइन है, बाकी तो मामलात ऐसे ही हैं। सड़क के देख लें आपके सामने, छोटी सड़क है, इसके साथ पीछे 30 गांव लगता है। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये फरमाइएगा, इस हस्पताल की अदम तामीर के हवाले से गुफ्तगू करें, क्या कहना चाहेंगे? जी ये अस्पताल बहुत ज़रूरी है बाराकों के लिए। आप फ़र्ज़ करें रात को कोई इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ से एक तो एम्बुलेंस का मसला है, कन्विंस नहीं है लोगों के पास, तो उनको इस्लामाबाद जाना पड़ता है, जिससे जो मरीज़ों को बहुत सारे मसाइल हैं। और दीगर मसाइल आपके सामने ही हैं कि यहाँ पे जो हालात हैं बाराकों के, CDA को चाहिए कि यहाँ पे ख़ास तवज्जो दे। जो हालात हैं यहाँ पे, गंद फैला हुआ है, कोई कंट्रोल नहीं है। अस्पताल हैं तो वहाँ पे कोई डॉक्टर सही देखता नहीं है, चेक नहीं करता, मतलब हालात बहुत ख़राब हैं बाराकों के। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से कि मुसलसल 20 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है ये अस्पताल नहीं बन पा रहा? 20 साल से यहाँ से 3 दफ़ा डॉक्टर तारिक साहब MNA बने हैं, तो हम खुद भी वोटर नून लीग के ही हैं, लेकिन हमें अफसोस ही हो रहा है कि वोट ज़ाया हुआ है। ठीक है, कोई काम उन्होंने नहीं कराया जनाब, इलाके पे कोई तवज्जो नहीं है। हॉस्पिटल में मेडिकल की सहूलियात का फुकदान है, और प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं वहाँ पे लाखों रुपए मरीज़ के लग जाते हैं। अगर ये सरकारी अस्पताल यहाँ पे ओपन हो जाता है, इससे आवाम को, गरीब आवाम को बहुत फ़ायदा होगा, और तिब्बी मसाइल के लिए यहाँ से पिंडी या इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। सो तक इल्तवा का शिकार रहने वाला ये हुकूमती मंसूबा अब तवज्जो का मुंतज़िर है। प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से मज़ीद अवामी इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, पंजाब में तरक्याती मंसूबे जो आवाम की सहूलत के लिए जारी थे अब आवाम के लिए ज़हमत बनते दिखाई दे रही हैं। इसी हवाले से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो तरक्याती काम हैं वो वासा LDA की जानिब से किए जा रहे हैं, जो अरसा दराज से इसी तरह जारी हैं। इलाका मकीन जो हैं वो शदीद मसाइल से तंग दिखाई देते हैं। आज के प्रोग्राम सवाल में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, जहां पर देखेंगे जो अरसा दराज से तरक्याती काम जारी हैं वो कहां तक पहुंचे हैं और वो कब तक मुकम्मल होंगे। इस हवाले से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि तरक्याती कामों की वजह से उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो रहिए मेरे साथ। जी बिल्कुल, देखें तरक्याती कामों की बात की जा रही है जो पंजाब हुकूमत के
बड़े शहर लाहौर में जारी व सारी हैं, लेकिन अब ये आवाम के लिए दर्द सर बनते जा रहे हैं। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ ये चुंगी अमर सद्दू से मुंसलिक इलाका है। बड़ी आबादी है यहाँ पर, जो यहाँ पर रोज़ाना सफ़र करती है, अपने कामों को जाती है, लेकिन ये जो रोड है ये अरसा दराज से इसी तरह तामीर ही होती गई है और अब तक भी इसका काम मुकम्मल नहीं है। शहरी हैं, कहीं जा रहे थे, पानी की बॉटल्स भी हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, आप लोग रोज़ गुजरते हैं, पंजाब हुकूमत ये दावे करती है कि जो लाहौर है वो तरक्की में सबसे आगे है, लेकिन ये जो सूरत हाल है यहाँ पर, क्या कहेंगे इसके वाले से? ये जो है ये काफ़ी अल्तवा का शिकार हो गया है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये काफ़ी तूल पकड़ गया है और इस से हमें बड़ी परेशानी होती है। ख़ास तौर पर आपको पता है बरसात का मौसम है, जब बारिश होती है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, गुज़रने के लिए भी जगह नहीं बचती। तो हम भी यही गुजारिश करेंगे इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है वो सिंध पे तनकीद करती है, लेकिन यहाँ से सिंध जैसा हाल ही, जो सिंध की सड़कों का हाल है वही यहाँ पर नज़र आ रहा है। हमने पाइप भी देखे आगे पड़े हुए हैं जो, तो यहाँ पर मेरा ख्याल से रोड के साथ साथ जो सीवरेज का मसला है वो भी है। और डेफिनेटली है बिल्कुल है। एक दफ़ा बनता है फिर टूटता है, फिर बनता है फिर टूटता है। तो एक बार में सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए ताकि बार बार ये परेशानी का सामना ना करें। जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है। ये एक शहरी हैं जिनसे हमने बात की है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा अगर इस इलाके को आप दिखा सकें तो ये अरसा दराज से इसी तरह इल्तवा का शिकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वासा की जो मशीनरी है वो अभी भी काम कर रही है। हम वहाँ पर भी जाकर आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये एक बाइक है जो यहाँ से गुजरी और आप देख सकते हैं कि किस तरह मुश्किलात का शिकार है और इसी तरह शहरी रोज़ाना इस मुश्किल से दो चार होते हैं। मानसून का मौसम है, जब बारिश होती है तो यहाँ पर 2 से 3 फुट जो पानी है वो भी जमा होता है, जिसके बाद कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर रूनुमा हो सकता है। लेकिन तामीराती काम जो है वो अब तक मुकम्मल यहाँ पर नहीं किया गया। आगे भी चलेंगे, मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। आज बिल्कुल देखें, एक शहरी से इस हवाले से बात की। यहाँ पर जो है इसी रोड से मुंसलिक दुकानदार भी हैं जो किराया भी देते हैं, टैक्सेस भी भरते हैं, लेकिन उनकी और रोड ये ना बनने की वजह से किन मसाइल का सामना है बात करेंगे। और सर ये बताएं कि आप लोग टैक्स भी देते हैं, अपना कारोबार भी कर रहे हैं, लेकिन ये रोड अरसा दराज से इसी तरह इल्तवा का शिकार है, क्या मसाइल है? भाईजान ये रोड तकरीबन 3 साल से हम देख रहे हैं। इधर 3 साल हमारा हो गया, इधर जब हमने दुकान बनाया हुआ है 3 साल से हम देख रहे हैं। तो ये इसी तरह है, एक दिन खुदाई करते हैं, दूसरे दिन भर करते हैं, दूसरे दिन फिर खुदाई कर लेते हैं। इसका कोई हाल नहीं है। इधर जितना कटा मिट्टी है, अभी तो बारिशों का मौसम है, वो भी बहुत ज़्यादा है, बाकी काम भी नहीं है। रोड बड़ा जो है ना ख़राब है। इसको आपने किसी मुतलका जो अफसरान है, क्योंकि यहाँ पर दो जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, एक वासा यहाँ पर काम करेगा जिसके बाद LDA ने यहाँ पे काम करना है, तो लोगों ने यहाँ पर जो अमला है या उनको शिकायत वगैरह कभी की है इस वाले से? अगले साल हमने बताया हुआ था जो अगला ठेकेदार था करे, अगला जो बड़ा ईद गुजर गया करे इससे पहला बन जाएगा, लेकिन वो भी ईद गुजर गया, उसके बाद दूसरा बड़ा ईद भी गुजर गया। अभी तक वो हाल है रोड का, अभी तक कुछ नहीं बना। आज बिल्कुल देखें ये सूरत हाल है, शहरियों से हम बात कर रहे हैं। और दूसरी जानिब ये एक यहाँ पर मसाइल रहते हैं कि जो ठेकेदार है, हुकूमतें जो हैं वो सारा मसाइल ठेकेदार पर डाल देती हैं कि वो काम अधूरा छोड़ के चला गया है, लेकिन जो मुतलका अफसरान अपने ठंडे कमरों में बैठ कर तमाम चीज़ें चला रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो यहाँ पर आकर विज़िट करें, इन इलाका मकीनों के मसाइल सुने और इनको जल्द अज जल्द जो है वो हल करें। आज बिल्कुल देखें, तामीराती कामों के हवाले से जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं। एक और यहाँ पर रिक्शा जो चलाने वाले हैं, जो रोज़मर्रा रिक्शा चलाते हैं और अपना कमाते हैं, उनके मसाइल ये तरक्याती काम की वजह से कितने मुतासिर हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, आप लोग भी रिक्शा चलाते हैं, सवारी लेके भी आते होंगे, खुद भी जाना होता है यहाँ से, कितने मसाइल हैं इस रोड पे वो बताइए? बहुत सारा मसाइल है, यहाँ पे गुजरना बहुत मुश्किल है। 2-3 साल हो गए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, ये काम हो ही नहीं रहा, लोगों को गुजरना बहुत मुश्किल हुआ है। इतना पानी खड़ा हो जाता है, इधर कोई मसला ही नहीं है। लाहौर में और जो पंजाब हुकूमत है वो तो ये दावे करती है कि सिंध से हम बहुत बेहतर हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन जो ये सूरत हाल है इस रोड की, ये अरसा दराज से है। क्या समझते हैं कि यहाँ पर कब तक काम जो है वो जल्द मुकम्मल होना चाहिए? ये चाहिए इनको 1-2 माह में ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ पे लोगों को आना जाने कई बार तो ऐसे होता है कि यहाँ पे मरीज़ लेकर जाना पड़ता है हमें जनरल हॉस्पिटल, लेकिन इधर ही घंटों लग जाते हैं। तो पानी होता है, खोपा होता है, हमें मजबूरी पे रक्षा स्लो चलाना पड़ता है, वरना हमारा रक्षा
खराब हो जाता है रास्ते में। जी बिल्कुल, देखें तामीराती कामों के हवाले से क्या सूरत हाल है, इदारे मुख्तलिफ दावे करते दिखाई देते हैं। इस जगह जहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो जारी है। मैं अपने कैमरामैन नवीद को कहूँगा कि थोड़ा सा अगर दिखा सकें तो इस वक्त यहाँ पर ये जो वासा का अमला है ये तामीराती काम यहाँ पर कर रहा है। आप देख सकते हैं कि खुदाई भी की गई है और यहाँ से जो चीज़ें हैं वो निकाली जा रही हैं, लेकिन जो सेफ्टी की बात की जाती है महकमों की जानिब से कि काम की जगह सेफ्टी मेजर्स पूरे किए गए हैं, तो यहाँ पर कोई भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो इस हवाले से हमें यहाँ पर दिखाई जो हैं वो नहीं दे रहे। यहाँ से मेन सड़क है दोनों तरफ पे जो चल रही है। इसी तरह अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो अभी भी एक जो शहरी है वो अपनी बाइक पर जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये तामीराती काम जारी है। ना तो कोई कौन यहाँ पर लगाई गई है, ना कोई साइन बोर्ड है कि तामीराती काम जारी है। और ऐसे में ही कोई बड़ा हादसा होता है जिसके बाद पंजाब हुकूमत जो है वो मुतहरिक होती है। लेकिन उससे पहले की सूरत हाल जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इतनी हैवी मशीनरी यहाँ पर काम कर रही है, लोग भी गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेफ्टी मेजरमेंट। जी बिल्कुल, देखें इससे कबल हमने आपको कोट लखपत चुंगी अमर सद्दू का इलाका दिखाया कि वहाँ पर अरसा दराज से तरक्याती काम जारी हैं। अब हम लाहौर में जिस जगह पर मौजूद हैं मेन फिरोजपुर रोड से अगर आप कम्हा की जानिब आते हैं तो ये वहाँ पर रोड है। मैं अपना कैमरामैन नवीद को कहूँगा कि दिखा सके तो ये आशियाना रोड है और इसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि गाँव का मंजर जो है ये पेश कर रही है। पंजाब हुकूमत ये दावे करते दिखाई देती है कि तरक्याती काम अवामी सहूलत के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी खड़ा है। और इलाका मकीनों से भी बात करेंगे, इस हवाले से जिनका ये कहना है कि अरसा दराज से ये तामीराती काम इसी तरह जारी है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानें हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी रोज़मर्रा की दिहाड़ी करते हैं, टैक्सेस देते हैं, लेकिन उनके आप देख सकते हैं कि हालत ज़ार क्या है। इस हवाले से यहाँ पर जो काम करते हैं लोग उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि पंजाब हुकूमत दावे करती है कि शहर में तरक्याती काम जो हैं वो आवाम की सहूलत के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये जहमत बनते दिखाई दे रहे हैं। इस रोड पर क्या मसाइल हैं वो थोड़ा सा सारे ये रोज़ाना रोड पटीचा होया है। ਅਸੀਂ ਵਿਹਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 14,000 15,000 ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡ ਪੁੱਟਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੀ ਕਦੇ नहीं कोई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने, क्योंकि मानसून था उससे पहले भी हादसा हुए करंट लगने के, बच्चों के गटर में गिरने के, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई सेफ्टी कोन भी नहीं है, कोई तार नहीं है। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ 3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਰਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਾਂਗੇ। अच्छा, बारिश जब होती है तब क्या सूरत हाल होती है? ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ 4 ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਰੇ ਆ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये जो मामलात हैं ये सड़क बननी है या यहाँ पर गटर के पाइप डलने हैं? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ पर ਉਹ सड़क बननी, कुछ सानू पता ही नहीं। जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक और शहरी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा भाई, ये बताएं कि हुकूमत ये दावे करती है कि अवाम की तरक्की के लिए जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि जो तरक्याती काम है वो मेन रोडों तक हैं जो नज़र आते हैं। अंदरून शहर की जो सूरत हाल है, क्या कहेंगे इस वाले से? सर की कह सकते हैं, हुकूमत के खिलाफ भी असी गल कोई नहीं कर सकते। दूसरी गल है कि गरीब बंदा तो बहुत परेशान है। सानू तकरीबन 4 महीने हो गए ने, असी बहुत परेशान हाँ। रोड पुटिया है, सानू कहते ने जी रोड बनना है, डबल रोड बनना है। पहले इन्होंने गटर पाए ने, उदों सानू इन्होंने बड़ा परेशान किया। कोई तकरीबन 3 महीने इन्होंने सानू उदों परेशान किया। हुण इन्होंने रोज़ियां की सड़क पुट्टी हुई है जी, असी रोड डबल करना है। वो पता नहीं इन्होंने कदों डबल करना है। कोई साढ़े को तुसीं वेख रहे हो, कोई साढ़े को गाहक कस्टमर नहीं आ रहा। असी बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं। किराया भी सानू देना पैंदा है तो बिजलियां के बिल भी ऑलरेडी सानू पै रहे हैं। वो सानू समझ नहीं आ रही कि असी बिल किस चीज़ का दे रहे, काम तो साढ़े को है कोई नहीं। ए बाबे उन्होंने जिन्होंने तुसीं पहले गल कर रहे हो 14,000 रुपया बिल है, काम भी कोई नहीं, वेले बैठे हैं। आज बिल्कुल देखें, इस हवाले से भी हमने यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे बात की। इस वक्त इस सड़क की क्या सूरत हाल है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अगर दिखा सकें तो यहाँ पर जो शहरी हैं वो रोज़मर्रा सफ़र करते हैं, फैमिलीज़ हैं, बच्चों के हमरा देख सकते हैं कि लोग जा रहे हैं और कितनी परेशानी का सामना जो है वो शहरी इस हवाले से करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर धूल मिट्टी भी उड़ती है जिससे जो सांस के मरीज़ हैं उन्हें भी तकलीफ़ है। इसके अलावा यहाँ पर कारोबार भी लोग करते हैं, वही लोग हैं, वही ताजिर हैं जो अपना टैक्स वक्त पर
अदा करते हैं, बिल अपने वक्त पर अदा करते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत वासा LDA के जो दावे हैं कि शहर में तामीराती काम आवाम की सहूलत के लिए किया जा रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि वो किस तरह किया जा रहा है कि शहरी यहाँ से गुजरने वाले मुसीबत में हैं। इसके अलावा लाहौर के मुख्तलिफ इलाके भी हमने आपको दिखाए जहाँ पर शहरी जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं, और उनका हुकाम से और पंजाब हुकूमत से एक ही दावा है कि ये जो तामीराती काम शहर में शुरू किए गए हैं इनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और इसके साथ साथ एक अमला यहाँ पर काम करता है, उसके बाद वो चला जाता है, फिर दूसरा अमला यहाँ पर आता है, वो काम शुरू कर देता है, और इसी तरह ये सूरत हाल जो है अरसा दराज तक चलती रहती है, जिससे जो है वो इलाका मकीन सख्त परेशान दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। हम आपको अक्सर और बेशतर जो शहर कराची के रिहायशी इलाके हैं वहाँ की सूरत हाल तो दिखाते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो शहर कराची की मार्केट्स हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं वह सैवरेज का है, कूड़ा करकट है, और जो वहाँ पर लोड शेडिंग के मसाइल हैं, जो ताजिर बरदरी है वो किस तरह के मसाइल का सामना कर रही है। और जितने भी बाज़ार हैं वहाँ पर जो है रिहायशी भी है, वहाँ पर ऊपर फ्लैट्स पर लोग बसते हैं, मगर उन बाज़ारों की वजह से उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सीवरेज के पानी की वजह से, या जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं। अब चलते हैं बाज़ारों में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। रिहायशी इलाकों का हम गाहे बगाए आपको बताते रहते हैं कि वहाँ की सूरत हाल जो है वो शहर कराची के तमाम इलाकों की एक जैसी है, लेकिन जो मार्केटें हैं इस वक्त हम मौजूद हैं सबसे बड़ी मार्केट में, एशिया की जो होलसेल मार्केट है। यहाँ पे दाल चावल का बिज़नेस यहाँ पर होता है, और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो सख्त अजियत में मुब्तला हैं, क्योंकि यहाँ पर सैवरेज का पानी जो है वो एक बड़ा अहम मसला बना हुआ है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है रोड पर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले जो ग्राहक हैं, होलसेल मार्केट है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर खरीदो फरोख्त के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी हमने देखा जो ट्रक से माल उतर रहा था उसमें मजदूर जो है वो उस पानी से उतरकर माल को दुकान तक पहुंचा रहा था। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा इस वक्त इस मार्केट का सबसे अहम मसला क्या है? लेकिन मार्केटों में मसाइल जो है ना वो जिस तरीके से होने चाहिए उनके बजाय आप ये देखें कि यहाँ पर कारोबार करना ही मुश्किल हो गया है। अब हमारी तरजीहात क्या है गवर्नमेंट की, हमारी समझ से बाहर है। 2 महीने हो गए हैं, इतना सीवरेज का पानी, ये तो अभी बिल्कुल पानी नहीं है। थोड़ी देर बाद आप आएंगे शाम के टाइम 3 बजे के बाद, तो यहाँ पर ये पानी पूरा इतना बिल्कुल बन जाता है कि यहाँ पे आप कश्तियाँ चलाएं, ठीक है। और KMC का टैक्स आपने हमें जो है ना वो कचरे का और इसका, हम दुकानों के ऊपर सीवरेज हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम टैक्स देते हैं। हम पानी इस्तेमाल नहीं करते, हम उसका भी टैक्स दे रहे हैं, भर रहे हैं, ठीक है। उसके बगैर होता नहीं है। तो टैक्सेशन में तो हम पूरे जा रहे हैं, लेकिन आप हमें दे क्या रहे हैं आगे से? एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी गुजारिश की आपने, यहाँ पे एसोसिएशन वालों ने दरखास्तें दी हैं, इनके पास ढेर लगा हुआ है दरखास्तों का। अब ये दरखास्तें देते रहेंगे, कुछ कर ही नहीं रहे। अब ये करने वाला काम है। यहाँ पे फुटपाथ बिल्कुल सही है, और वो नई टाइलें लगाते जा रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना सीमेंट की बना के फैब्रिकेट करके उसके ऊपर रंगो रोगन करेंगे कि हमने बहुत तरक्याती काम करवा दिया है। बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो दुकानदार हैं और जो यहाँ के रिहायशी हैं वो भी सख्त अजियत में मुब्तला है। नीचे दुकानें हैं, ऊपर रिहाइश है, और यहाँ पर जो पानी सैवरेज का पानी है वो बदस्तूर जमा है। और यहाँ पर जो दुकानदार हैं और रिहायशी, उनका कहना यही कि शाम में जो है इस पानी की मिकदार बढ़ जाती है, पानी रोड जो है वो ज़हर आब आ जाता है सैवरेज के पानी की वजह से। अब हम चलते हैं यहाँ से मुंतखब नुमाइंदों के पास, और जो एसोसिएशन है वो जो बार बार ये शिकायत करते रहे हैं हुकाम बाला को कि ये मार्केट जो है वो ज़बोहाली का शिकार है, पानी जमा होने की वजह से सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो रही हैं। तो वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ करते हैं, उन्होंने कहाँ पर अप्रोच किया है, आइए उन्हीं से जानते हैं। आप बताइएगा कि ये पानी कब से यहाँ पर जमा है, और ये पानी के गिर्द हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना घास उग गई है, ये खुद ब खुद उगी है, आप लोगों ने लगाई है? ये पानी जो तकरीबन है ना ईद के तीसरे दिन ये पानी निकलना शुरू हुआ है। इसके बाद ये घास, ये सारे गंदे पानी की घास है, जितनी आप देख रहे हैं ये सारे गंदे पानी की घास है। इसको 6 महीने होने को आ गए, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई, कोई यानी कि एप्लीकेशन दे दी। यहाँ पे कमिश्नर भी आके चला गया, सारे राउंड लगा के चला गया, 3 दिन में काम हो जाएगा। 3 दिन, अभी ये समझो 3 महीने हो जाएंगे, समझे, ये 3 दिन वाले। मेरे को ऐसा लगता है कि 3 महीने तक भी ये नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। इसके हालात ये बता रहे हैं। अच्छा, ये पानी जो है क्यों बढ़ जाता है? जब घरों में पानी इस्तेमाल होता है वो बाहर आता है पानी, या ये किस वजह, ये पानी कहाँ से आ रहा है, इसी इलाके का पानी? यार ये अभी मैंने बात ही नहीं है। मेयर कराची से क्या कहना चाहिए? मेयर कराची से थोड़ा ध्यान दें इलाके को। अगर इलाके में अच्छा मतलब कि आपका वो होगा तो आगे जाके वोट मिलेंगे ना, मेयर बनेंगे फिर से। बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त इलाका मकीन जो है वो शदीद कर्ब में मुब्तला है, क्योंकि यहाँ पर सैवरेज के पानी की वजह से जो है मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं। उनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस रोड से पानी को, जो सैवरेज का पानी उसको ख़त्म किया जाए, ताकि वो लोग भी एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। अब हम चलते हैं आगे, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा इस सैवरेज का मसला यहाँ पे कब से? ये तकरीबन 150-2 महीने से है। पाइप लाके डाले हुए हैं, तकरीबन 1 महीना हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है। दुकानदारों ने सबसे बोल चुके हम इलाका वाइज,
बिल्डिंग वाले भी बोल चुके हैं, सिंध गवर्नमेंट से भी बार बार जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारे पास दुकानदार हैं, हम सारे के सारे ऐसे बैठे हुए हैं, सारी दुकानों को चेक करें आप, एक घाक किसी के पास नज़र नहीं आएगा आपको। घाक आएगा कहाँ से? सारा दुकानों के सामने कचरा पड़ा हुआ है, मच्छर पड़े हुए हैं, गंदगी है, क्या करें हम? सब परेशान है दुकानदार, बिल्डिंग वाले सब परेशान हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, घूम के जाना पड़ता है। क्या कहेंगे, मतलब ये मसले मसाइल जो है दुकानदारी पर असर हो रहा है, जो ऊपर रिहाइश लोग रह रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। बीमारियाँ तो हद से ज़्यादा पैदा हो रही है ना, और प्लस ये जो है ना एक दिन का नहीं है, तकरीबन हम कोई 6-7 महीने से देख रहे हैं। और बेड़ा करके ओल्ड सिटी एरिया की बहुत बड़ी मार्केट है, अनाज मार्केट है, एक नाम है, लेकिन यहाँ आप कस्टमर आना नहीं चाह रहे, कस्टमर मार्ट की तरफ जा रहे हैं, बोले 2 पैसे हम महंगा ले लेंगे, वहाँ से लेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे? ना गाड़ी खड़ी करने की जगह है, ना चलने की जगह है। हद से ज़्यादा जो है ना मामला ख़राब किया हुआ है, और काफ़ी कंप्लेनें की हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। बाकी हमारे यहाँ के माशाल्लाह रऊफ़ इब्राहिम भाई हैं, उनसे भी दरख्वास्त की है, लेकिन उन्होंने आके सर्वे भी किया है और 2-3 मरतबा उन्होंने सफाई भी करवाई है। लेकिन मसला ये कि जब तक नीचे का मामला सर्विस का लाइन सही नहीं होगी तो ये मामला सेट नहीं होगा। आज बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पे जो रिहायशी हैं और यहाँ के दुकानदार हैं वो यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, कचरा जगह जगह पर जमा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। तो वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इन तमाम चीज़ों को साफ़ किया जाए ताकि यहाँ पर कारोबार बहाल हो सके। अब हम पहुँचे हैं जोड़िया बाज़ार में, यहाँ पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, वही सिचुएशन है जो इससे पहले हमने आपको दूसरे बाज़ारों में दिखाई है कि सीवरेज का पानी जो है वो दुकानदारों के लिए और गुजरने वालों के लिए मुश्किल बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध ताजिर अलायंस के चेयरमैन शरीफ मेमन, उनसे जानेंगे। आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखें आपका और आपके चैनल का शुक्रिया जो आपने इस मैटर पे आवाज़ उठाई। देखिए इस वक्त आप खड़े हुए हैं जोड़िया बाज़ार के अंदर, ये रोड सीधा जा रहा है मैरिड रोड की तरफ, पीछे से रोड जा रहा है खोड़ी गार्डन की तरफ, इस तरफ से रोड जा रहा है आपका खाड़ादार की तरफ। ये जो तमाम एरियाज़ हैं ये ओल्ड सिटी के एरियाज़ हैं। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, आपने देखा होगा ओल्ड सिटी में ज़्यादातर जो है वो सीवरेज के इशूज़ हैं। इशू की वजह ये है कि यहाँ पे लाइनें डली हैं 50 साल पहले। अब जब यहाँ पे लाइनें डली थी वो तो छोटी आबादी के हिसाब से डली थी, अब आबादी यहाँ पे बड़ी हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है, और इसलिए हमें जो लाइनें हैं वो बड़ी करनी है। तो मेरे साथ एससीएन यहाँ पे नदीम साहब मौजूद हैं। हम मुसलसल यहाँ पर जो है वो पिछले 1.5 से 2 महीने से काम करा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और आपने देखा होगा हमने पूरा ये कारपेट करवाया और नई लाइनें डलवाई हैं यहाँ से लेके खोड़ी गार्डन तक, और खोड़ी गार्डन से मैरिड रोड से अच्छी कवर तक, ये हमने पूरे एरिया को जो है वो नई लाइनें लगाई हैं। मेरे साथ असिस्टेंट एससीएन वो भी डेली बेसिस पे रोज़ाना रात को यहाँ पे गाड़ियाँ भी आ रही है, काम भी कर रहे हैं, और मैं इस चीज़ में इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि हम जैसे भी एसोसिएशन यहाँ पे लाइनअप करती थी, खोड़ी गार्डन वाले, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट वाले, आप देख सकते हैं कि ये बड़ा हब है, गोल्डन मार्केट एक बड़ा हब है, जोड़िया बाज़ार एक बड़ा हब है, और यहाँ आपको जो है ना लोग करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं हुकूमत को। तो यहाँ पे इन्होंने काम करा, अच्छा काम करा और बेहतर काम करा, इसलिए हम सारे जो है मिलके इनकी साथ मौजूद भी है, काम का सर्वे भी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज जो लाइनें हैं, कल 12 रबी अव्वल स्टार्ट है, तो यहाँ पे जो लाइनें हैं वो भी बेहतर हो चुकी है। आप फरमाइएगा कि ये तो दुकानदार जो हैं वो तो अरसे दराज से यहाँ पर टैक्स भी भरते रहे, और अब तो जो यहाँ की टाउन कमेटी उसने भी टैक्स देना शुरू कर दिया है, मगर ये तो हम देख रहे हैं बाज़ारों के हालात क्यों नहीं बदल रहे? असल में ये सबसे ब्रिटिश के वक्त का ओल्ड इलाका है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है ओल्ड है, तो इसको हम रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। वक्तन जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम इसको लाइनों को भी रिप्लेस कर रहे हैं, इन्हांसमेंट कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो मसले हैं वो देरीना मसले वो हल हो सकें। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो मार्केट के अहदेदार हैं, जो दुकानदार हैं, उनका कहना यही है कि मार्केटों की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। अब यहाँ पर कुछ काम करना होना शुरू हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरी मार्केटों में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि आवाम क्या रद्द अमल दे रही है कि सीवरेज का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हुआ है, मार्केट में ग्राहक नहीं है, लोग परेशान हैं। जो इन मार्केट के ऊपर फ्लैटों में रिहाइश पजीर लोग हैं वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, एलर्जी हो रही है, मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का जीना दोबर हो गया है। हमारे साथ मौजूद है आल पाकिस्तान होल सेलर ग्रोसरी एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी रऊफ़ इब्राहिम। रऊफ़ साहब ये फरमाइएगा, आप तो बड़ी आवाज़ उठाते रहते हैं मार्केट्स के हवाले से, कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है और उस शहर के मकीनों का ये हाल है। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब शामिल है, और सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू इसी बाज़ार से आता है, लेकिन इसका पुरसान हाल कोई भी नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया के रोज़ फेसबुक पे हम डालते हैं, सुनने वाला ही कोई नहीं है। चीफ इंजीनियर नदीम साहब हैं,
वो 3 दिन का वादा करके गए असिस्टेंट कमिश्नर से। क्या उस पर अमल हो गया? क्या कमिश्नर ने नोटिस लिया? क्या मुर्तज़ा वहाब ने ये नोटिस लिया? नहीं। ज़िले इंतज़ामिया को रीसेट करना। रीसेट का मतलब है कि आप करप्ट अनासिर को निकालें, उनको कैफरे किरदार पहुँचाएँ। तो अमल क्यों नहीं हो सकता कराची में? क्या कराची मेगा सिटी नहीं है? 3.5 करोड़ आबादी का शहर है ये। टैक्स सब देते हैं और फिर इसके लिए पुरसाने हाल कोई नहीं है। क्या प्रोविजनल टैक्स, FBR के टैक्स, 17 किस्म के टैक्स हम भरते हैं, इसके बाद भी ये हाल है। तो मैं अपील करूंगा, रीसेट करें इंतज़ाम को। नहीं करेंगे इंतज़ामी उमूर तो वक्त बताएगा आपको कि कराची का पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन पुरसाने हाल कोई ना कोई तो बनेगा ही। अल्लाह करीम है और इसका इंतज़ाम संभालने वाला ही अल्लाह है। और मैं यकीनी कहता हूँ कि ज़िले इंतज़ामिया होश के नाखून ले ले और अब सोचे, खुदारा सोचे कि रोज़ चिल्ला के भी हम थक गए हैं, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे। ये आवाज़ हम उठाते रहेंगे। जहाँ भी ताजिरों को तकलीफ़ होगी वहाँ मैं खड़ा हूँगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो ताजिर बरादरी है, जहाँ यहाँ कारोबार कर रहे हैं लोग, वो शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। अगर मैं राइट हैंड पे देखें तो ये फिलेटो से आने का रास्ता है, खातून आ रही हैं और वो भी देखें इस गंदे पानी से गुजरती हुई आ रही हैं। ये मुश्किल जो शहरी यहाँ पर रह रहे हैं वो शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं, क्योंकि घर से निकलने के लिए उनको गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, दुकानों पर जाने के लिए उनको गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो गंदे पानी के करीब बैठ के काम कर रहे हैं, जिससे उनको जरासीम लग रहे हैं, बीमारियाँ लग रही हैं। और ये तमाम सूरत हाल जो है वो कराची के मुतादिद इतने बड़े इलाके हैं वहाँ की सूरत हाल है कि यहाँ पर जो सैवरेज का निज़ाम है वो क्लैप्स कर गया, तबाह बर्बाद हो गया है। अवाम यही मुतालबा कर रहे हैं कि कराची में वज़ीर आला सिंध भी इनका है, पीपल्स पार्टी का मेयर भी है। अवाम यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत एक ही हाथ में है, फिर भी काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अवाम का मुतालबा है कि जब हम टैक्स देते हैं तो हमें सहूलियात भी दी जाएँ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए सवाल के साथ।